गाड़ी की शिकायत करनी है, कहीं गली टूट रही है, जो भी शिकायत है सब ऑनलाइन पोर्टल पे होगा। कोई व्यक्ति रिश्वत मांगने आता है, आप उसे मना मत करें, उसे बोलना जी ठीक है मैं आपको पैसे दूंगा, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, और चुपचाप उसकी शिकायत हमारे पास कर दें। हम आपको एक नंबर देंगे, उस पर शिकायत कर दें, और जब वो आपसे पैसे मांगना है उसे पैसे दे दें, फिर बाकी काम हमारा है। नमस्कार, मैत्री न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुसुम। आज हमारे साथ है लोकप्रिय समाज सेवी नीरज गुप्ता। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपको और आपकी पत्नी को मैं बधाई भी देना चाहूँगी कि गोंडा वार्ड 231 में आप लोगों ने इतनी बम्पर जीत हासिल की है। सो सबसे पहले सर मेरा सवाल होगा कि अपनी जीत का, आपकी बीवी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी इस जीत का श्रेय देना चाहूँगा जो हमारे क्षेत्र की, जो देवतुल्य हमारे क्षेत्र की जनता है, क्षेत्रवासी हैं, सबसे पहले तो मैं इनका धन्यवाद दूंगा। इन सभी को पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है। दूसरा, जो हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तन मन धन से वो बेचारे दिन रात एक करके लगे रहे जी। उनको भी मैं उन जनता के बराबर ही श्रेय देना चाहूँगा। उनका भी बहुत बड़ा श्रेय है, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। हमारे पार्टी के हाईकमान को, नेतृत्व को, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने हमें इस लायक समझा, हमें जिम्मेदारी दी, और इस जिम्मेदारी को हम पूरा करने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। सर, आपकी जीत एक ऐतिहासिक जीत है और आपके ऊपर जिम्मेदारियां भी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप और जिम्मेदारी के बारे में? बिल्कुल, जिम्मेदारियां तो बढ़ने वाली हैं, क्योंकि क्षेत्र में बहुत काम की ज़रूरत है। जो हमने देखा, हमने पूरा क्षेत्र में भ्रमण भी किया है, तो वाकई जिम्मेदारियां हैं, मगर उन्हें हम करेंगे पूरा, जैसे मर्जी करना पड़े करेंगे पूरा। सर, जीत के बाद भी आप लगातार जनसंपर्क में हैं, तो क्या क्या कमियां आपको दिखाई देने लग रही हैं अभी क्षेत्र में? मैं बिल्कुल जनसंपर्क में हूँ। जैसे ही चुनाव हमारा, जिस दिन चुनाव ख़त्म हुआ था उसी दिन शाम से ही मैं लग गया था जनसंपर्क में। कंटिन्यू जनसंपर्क कर रहे हैं। कल हमारे को, परसों जब जीत मिली, जीत के बाद भी हमने जनसंपर्क किया है, कल भी किया है, आज भी सुबह से हम जनसंपर्क कर रहे हैं। सभी जगह बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत सम्मान हमें मिल रहा है, और इससे उसे देख के हमें लग रहा है और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है हमारी, क्योंकि लोगों की हमसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें, आशाएं ज़्यादा हैं, और जिम्मेदारी बढ़ गई है। लेकिन अभी हम इस क्षेत्र को चमकाने के लिए अब एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं। अब हम थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करेंगे। हम एक पोर्टल बना रहे हैं अपने क्षेत्र का। आप लॉगिन करके www.gondaward231.com पे जाएंगे। वहाँ पे हमारे इस क्षेत्र के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जो इसी क्षेत्र के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, सबका डाटा हमारे पास है। वो लोग आएंगे, अपना सिलेक्ट करेंगे, उनका नाम आएगा, बस वो ओके करते जाएंगे। जिस नाम पे क्लिक करते जाएंगे वो क्लिक सेट होता जाएगा, वो रजिस्टर्ड ऑटोमेटिक हो जाएगा पोर्टल में। इसके अलावा किसी के वोटर कार्ड से जिनके गलत नाम कटे हैं, या जिनके नाम हैं लेकिन वो वोटर वास्तव में नहीं है, उनका पड़ोसी इंडिकेट करके बताएगा ये व्यक्ति नहीं है। अगर वो व्यक्ति कुछ टाइम पीरियड के अंदर अगर ओके नहीं करता तो उसे वोटर नहीं माना जाएगा। फिर आगे उसकी शिकायत जाएगी, जो भी कुछ होगा। अगर किसी के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो मौजूद है, या कोई मौजूद है, उसका कार्ड है मगर उसका नाम डिलीट हो गया है, ऐसी सभी चीज़ों को चुनाव आयोग के द्वारा सही कराया जाएगा। इसके अलावा जिसके यहाँ कोई कमी है, गली में लाइट नहीं जल रही है, वो अपनी यहाँ से शिकायत करेगा। जो वहाँ का लोकल प्रतिनिधि होगा, या तो अपने लेवल से वो लाइट सही कराएगा, नहीं तो फिर हमारे पास शिकायत आएगी, फिर हम अपने पास से कराएंगे। किसी गली से कूड़ा नहीं उठ रहा है, गाड़ी की शिकायत करनी है, कहीं गली टूट रही है, जो भी शिकायत है सब ऑनलाइन पोर्टल पे होगा। एक ऐप और एक वेब, दोनों चीज़ों पे हम काम करेंगे। इस पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। 4 से 5 दिन के अंदर दोनों चीज़ें आपको एक्टिवेट करी हुई नज़र आएंगी। हमारे यहाँ वो नहीं होगा वादा कर देंगे 1 साल तक इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तो वादा करने से पहले हम काम शुरू करके दिखाएंगे। जी सर, आपने कई सारी कमियां बता दी, लेकिन एक और मुद्दा है लेंटर माफिया का, तो उस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लेंटर माफिया का मुद्दा है, लेकिन हम नागरिकों की भी कुछ गलतियाँ होती हैं। हम लोग बिना जानकारी के सीधा मकान बनाना शुरू कर देते हैं। जी। सबसे पहले तो हम बताएंगे नागरिकों को, देखो पहले हमारे क्षेत्र में ना नक्शा पास नहीं होता, लेकिन वो जो लेंटर के लिए आते हैं वो आके सीधा एक क्वेश्चन करते हैं कि आपका नक्शा पास नहीं है। अगर वो ऐसा क्वेश्चन करते हैं तो उनको एक जवाब देना चाहिए, भाई साहब क्या आप नक्शा पास करोगे हमारा? क्योंकि नक्शा पास होता ही नहीं हमारे क्षेत्र में, वो करेंगे क्या? जब आप नक्शा पास ही नहीं करोगे, घर में रहना तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हम घर तो अपना बनाएंगे क्योंकि हमारा राइट है, अधिकार है। अगर हमने प्रॉपर्टी खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, नक्शा पास नहीं करोगे तो हम मकान बनाएंगे। लेकिन एक गलती हम लोग करते हैं, हम लोग मकान बनाना शुरू कर देते हैं, हम कमर्शियल मीटर नहीं लगवाते। बिजली का जो मीटर होता है 3 प्रकार का होता है, एक डोमेस्टिक होता है, कमर्शियल होता है, तीसरा होता है कंस्ट्रक्शन मीटर। जब हम मकान बनाते हैं हमें कंस्ट्रक्शन के लिए एक टेम्परेरी मीटर लेना होता है। आप मकान बनाने से पहले 2 काम कीजिए, अपने मकान का एक नक्शा बनवाइए किसी भी आर्किटेक्ट से, और अप्लाई कर दीजिए कि मेरा नक्शा पास करें। MCD में आप अप्लाई करें नक्शा पास कराने के लिए। सेकंड काम आप करें, बिजली का एक कंस्ट्रक्शन वाला मीटर अपने घर पे लगवा दें,
और आप अपना कंस्ट्रक्शन करना, निर्माण करना शुरू कर दें। अब आपसे कोई भी व्यक्ति अगर रिश्वत मांगने आता है, ये आप अपने चैनल पे डालना स्पेशल रूप से, कोई व्यक्ति रिश्वत मांगने आता है, आप उसे मना मत करें। उससे बोलना जी ठीक है, मैं आपको पैसे दूंगा, मैं पैसे का इंतजाम कर रहा हूँ, और चुपचाप उसकी शिकायत हमारे पास कर दें। हम आपको एक नंबर देंगे, उस पर शिकायत कर दें, और जब वो आपसे पैसे मांगना है उसे पैसे दे दें, फिर बाकी काम हमारा है। जी। बाकी इतना काम करने के बाद जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, कोई आपसे रिश्वत मांगने नहीं आएगा। 2 ऑप्शन आपके पास हैं, या तो आप उसे साफ मना कर दें, भाई हम एक पैसा रिश्वत नहीं दे रहे, आप जो कर सकते हो कर लो, या दूसरा ऑप्शन ये है कि जो तरीका बताओ उसे रिश्वत दे दें। जी बाकी आगे का काम हमारा है, वो हम क्या करते हैं। सर, निगम के चुनाव में ये भी दिखाया कि अक्सर लोगों ने या कह लें कि विरोधियों ने अपने आपको रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप लगातार आगे बढ़ते रहे, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि विरोधी जो मर्जी करते रहें, जो ईश्वर चाहता है वो होता है। यहाँ सब हमारे क्षेत्र की जो जनता है वो ईश्वर है जी। हमारे लिए। जनता ने तय कर लिया था कि यहाँ पे किसे लाना है। अब विरोधी चाहे कितना भी उन्होंने शराब बांटी हो, चाहे पैसा बांटा हो, चाहे कुछ भी किया हो, हमने कुछ भी नहीं बांटा, हमने कुछ भी नहीं किया। हमने तो केवल एक चीज़ कही, भैया अगर विकास चाहते हो तो आप हमें वोट दो। हम तो वो शराब कितने दिन चलेगी? आज उन्होंने शराब बांट दी, आपने पी ली, 2 दिन में ठीक हो जाए, आप नशा उतर जाएगा। लेकिन अगर गलत आदमी एक बार सीट पे बैठ गया तो 5 साल तक आपको उसे भुगतना पड़ेगा। जी। अगर ये हमारे लोग ये समझ लें तो सारी दुनिया, सारा देश सुधर जाएगा। अक्सर देखा जाता है कि जीत के बाद नेता हो या पार्षद हो, कोई भी व्यक्ति हो, ज़मीनी स्तर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन आप लगातार जनसंपर्क में ही जुड़े हुए हैं, ऐसा क्यों? पहली बात तो हम नेता नहीं हैं, हम यहाँ के एक नागरिक हैं, और नागरिक की तरह ही हम काम करेंगे। नेता आप में हमें नज़र भी नहीं आएगा कभी देखने में। आज भी देख लो, मैं सिंपल ऐसे बैठा हूँ, नहीं तो कोई और नेता अगर होता तो अब तक तो जो है, जी। और जो है नेता तो आपको कभी हमें नज़र नहीं आएगा। और हम लोग नेता वैसे हम उस टाइप के पॉलिटिशियन हम लोग नहीं हैं, हम सामाजिक लोग हैं। हमें तो एक हमारी पार्टी ने एक मौका दिया, हम तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं केवल। जी। और मेरा तो ईश्वर से यही प्रार्थना रहती है, ईश्वर हमें केवल कार्यकर्ता बना के रखना, कार्यकर्ता से ऊपर मैं उठना भी नहीं चाहता। सर, महापौर का भी मुद्दा बड़ी तेज़ी से उठाया जा रहा है, तो महापौर के ऊपर क्या बोलेंगे आप? देखिए, जो हमारा हाईकमान चाहेगा, जैसा होगा वो उन पर डिपेंड करता है। हमारी इसमें अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं है। हमें जो हमारे को जिम्मेदारी मिल गई हमारे लिए काफ़ी है, इतनी जिम्मेदारी से हम सेटिस्फाइड हैं। हम पहले इस लेवल पे काम करके दिखाएंगे, बाकी हमारे पार्टी हाईकमान को अगर ऊपर से कुछ अगर हमें जिम्मेदारी वो बढ़ाएंगे जी। तो हम बड़ी हुई जिम्मेदारी भी उठाने का प्रयास करेंगे। सर, जो दर्शक या जनता आपको देख रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शक और जनता से यही कहना चाहूँगा, सच्चाई और ईमानदारी का साथ कभी ना छोड़ें। अच्छा सोचेंगे तो आपके साथ अच्छा ही होगा हमेशा। तो ये थे हमारे साथ नीरज गुप्ता, जिन्होंने अपनी जीत का या यूँ कहें अपनी बीवी की जीत का श्रेय अपने जनता को दिया, अपने लोगों को दिया। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चर्चा के लिए। थैंक यू सो मच।